ये कस्बा जहांगीरपुर से, जहां आज मंडी में विशाल श्री खाटू श्याम जी का जागरण किया जा रहा है। और आज हमारे साथ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रसिद्ध कथावाचक महाराज जी श्री कृष्ण अतुल शास्त्री जी। तो जानना चाहेंगे सर से, सर जो कीर्तन चल रहा है इस पर क्या कुछ कहना है आपका? मैं पहले एमपी न्यूज वालों का सम्मान करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म की परंपरा को अपने माध्यम से ये जगह जगह प्रसारित कर रहे हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ये श्याम सेवा समिति की तरफ से आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। हमारे नगर की जनता के हृदय में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और हमारे देवताओं के प्रति आस्था, इसको जागृत करने के लिए ये श्याम सेवा समिति हर वर्ष देवोत्थान से पहले देवोत्थान की रात्रि को ये कार्यक्रम करती है। और मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से सभी के हृदय में बाबा खाटू श्याम की जो स्थिति है वो जागृत होगी। सर समिति द्वारा केमा की बार जागरण किया जा रहा है? ये मुझे लगता है कि 7वां 8वां कार्यक्रम है। बाकी इससे विगत वर्ष में बहुत विशाल कार्यक्रम था, ये भी विशाल ही है और मैं चाहूंगा आगामी समय में भी इससे विशाल हो और ये परंपरा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारे सनातन धर्म को रात दिन जागरूकता प्राप्त हो और हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनके हृदय में सनातन के प्रति आस्था बढ़े। चैनल के माध्यम से भक्तगणों को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि इस भारत वर्ष में धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, वैसे ही ये भारत भूमि का जो भाग है बड़ा धन्य है। यहाँ देवताओं ने अवतार लिया है, इस अवतार की भूमि पर, ऋषियों की तपस्थली पर अगर ये कार्यक्रम होते रहें तो सभी के हृदय में सनातन धर्म की ज्योति जगती रहेगी। और मैं एमपी वालों का बार बार साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो इसके माध्यम से ये प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे सभी के हृदय में ये जागृति फैले। हमारे मध्य में आई हैं चतुर्वेदी नाम की कोई बहुत अच्छी गायिका है, वो हमारे बीच में पधारी है और मैं चाहता हूं कि आज यहाँ की भीड़ को देख करके ऐसा लगता है कि लोगों के हृदय में खाटू श्याम के प्रति भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे थे और हमारे जैसा कि साथी आपको इधर दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर भजनों का गायन किया जा रहा है और जैसा कि आपको दिखा रहे हैं भक्तगण पूर्ण से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर भजनों के माध्यम से अमृत वर्षा की जा रही है। और हम आपको इधर दिखाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री खाटू श्याम जी का दरबार, खाटू श्याम जी का दरबार लगा हुआ है, भव्य दरबार लगा हुआ है। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, बाबा खाटू श्याम जी की कृपा अपने भक्तों पर बनी हुई है और भक्तगण काफी प्रसन्न है। जैसा कि हम आपको इधर भी दिखा रहे हैं, जैसा कि भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और आनंद ले रहे हैं यहाँ पर भजनों का और भजनों की अमृत वर्षा की जा रही है। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे चैनल एपी लाइव न्यूज के साथ में। आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ आपका चैनल, अपना चैनल एपी लाइव न्यूज। दोस्तों जैसा कि हमारे साथ युवा भाई हैं दीपक चौधरी जी, और जैसा कि आज यहाँ श्री खाटू श्याम जी का जागरण हो रहा है, तो भाई जी से जानना चाहेंगे आज खाटू श्याम जी के जागरण पर क्या कुछ कहना है आपका? बहुत सुंदर आयोजन है, मैं धन्यवाद करूंगा आयोजकों का, इतना सुंदर आयोजन यहाँ कराया है। पूरे क्षेत्र से जनता आई हुई है और भजनों का आनंद ले रही है। क्या यह जागरण प्रत्येक वर्ष कराया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष कराया जा रहा है, जहाँ तक मैं कई वर्षों से देखता चला आ रहा हूँ। और युवा वर्ग है जहांगीरपुर के, बड़े सुंदर आयोजन ये लोग करा रहे हैं, बड़ी अच्छी पहल इन लोगों ने करी है। यहाँ की समिति के लिए क्या कुछ कहना है आपका? मैं चाहूंगा समिति को सभी लोग सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाएं इन चीजों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी क्या कुछ कहना है? काफी अच्छा आयोजन है और सभी युवा वर्ग बड़े तन मन धन से सभी से अपनी लगन से इसे प्रस्तुत करवा रहे हैं और काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है पूरे क्षेत्र से। काफी अच्छी भीड़ आई हुई है, आप भी देख रहे हो, और हर वर्ष काफी वर्षों से ये चला आ रहा है और आगे भी बाबा की कृपा रहेगी तो चलता रहेगा। यहाँ पे जो कलाकार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? पिछली साल भी जयपुर से आई थी और अब के भी ये शुरू चतुर्वेदी जयपुर की है, और अभी इससे पहले दिल्ली के कलाकार थे और काफी दूर दूर से कलाकार आते हैं।
सभी बढ़िया अपना देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं संजय भैया जी। भैया जी क्या कुछ कहेंगे श्री खाटू श्याम जी के जागरण? देखिए, श्री श्याम सेवा समिति जहांगीरपुर द्वारा ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि इसमें जहांगीरपुर की जनता आगे भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिससे कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ कहेंगे? इसमें सारे युवा पीढ़ी ही सहयोग कर रही है और आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी ही इस चीज को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हमारे साथ हैं यहाँ पर आकाश भारद्वाज जी। खाटू श्याम जी के जागरण पर क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले तो AMB लाइव को बहुत बहुत सादर साधुवाद कि आप धार्मिक गतिविधियों को धर्म संबद्ध सनातन धर्म के लोगों को दिखाने का कार्य करते हैं। भानु जी का और रघुराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। ये प्रति वर्ष की बात थी, विगत वर्षों में भी हमारे यहाँ पर खाटू श्याम जी का जो जन्मोत्सव है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और श्री श्याम सेवा समिति के संचालक अंशुल मंगला जी और राहुल बंसल जी, इनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से हमारी जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ती हैं और जो विनाशकारी जो बुद्धियां हैं हमारे भारत में जो काबू किए बैठी हैं, उनको एक इसके माध्यम से चेतावनी भी हो जाती है कि सनातन धर्म जाग चुका है, हम लोग जाग चुके हैं। सभी लोग देश में अखंडता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करता है। और हमारे बीच में मुख्य रूप से सुरभि चतुर्वेदी जी आज की जो भजन गायिका है, उनके कंठ के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सभी भजनों का आनंद ले रहे हैं। और मेरा यही निवेदन रहेगा धार्मिक संस्थानों से कि समय समय पर ऐसी गतिविधि करते रहें जिससे कि समाज में एक अलग जगह और हमारा समाज जो पुरानी हमारे बुजुर्गों की, हमारे जो पुराने सनातन धर्मियों की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर बहुत सुंदर संदेश दिया है युवाओं के लिए, तो हमारे साथ यहाँ मैम है, थोड़ा जानना चाहेंगे हम कि क्या कुछ कहना है भक्तगणों के लिए खाटू श्याम जी का जागरण हो रहा है। देखिए सर, बाबा के जागरण में एक आना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं, वही आ पाता जिसको बाबा बुलाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो श्री खाटू श्याम जी में कुछ रुचि रखते हैं और बाबा को मानते हैं और बाबा भी उन्हीं को बुलाते हैं। और मैंने सुना है जो भी सच्चे दिल से बाबा से मांगता लगभग पूरा होता। मैं अपने मन की मैं बता रही, मेरा पूरा हुआ तो सबका पूरा होता। आपको मैं देखता हूँ कि लगभग बाबा जी के दरबार में वर्ष में लगभग 10 से 15 बार चली जाती हूँ। मैं हर महीने जाती हूँ सर, हर महीने जाती हूँ। मैं अभी करीब परसों आई हूँ मैं अभी। तो बाबा जी की कृपा किस प्रकार बनी हुई है? पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक बुला लेते हैं, मुझे तो यही नहीं पता। नहीं जाना होता ऑटोमेटिक चली जाते हैं, लेकिन बाबा बुला लेते हैं। ये नहीं पता होता कल जाना है, तैयारी हो जाती है कल जाना है हमें, बाबा बुलाते हैं हम चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं यहाँ पर जैसा कि बड़े भैया जी हैं। भैया जी, यह जो प्रोग्राम रहता है श्री खाटू श्याम जी का जो यहाँ पर दरबार लगता है, जागरण किया जाता है, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपको? भानु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विगत 5 वर्ष से व्यवस्था चली आ रही है, श्री श्याम सेवा समिति जहांगीरपुर द्वारा ये संचालित है। नगर के गणमान्य लोग इसमें कमेटी में है, सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। और आज विश्व प्रसिद्ध गायिका सुश्री सुरभि चतुर्वेदी जी का हमें सानिध्य मिल रहा है। बहुत सुंदर भजन वह गाती हैं, यह सर्वविदित है और व्यवस्था संपूर्ण नगर के द्वारा ही व्यवस्थित होती है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार जो इतने विशाल रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर, आपके माध्यम से, आपकी समिति के माध्यम से हमने देखा है कि कस्बे में यहाँ पर आप सुंदरकांड का पाठ भी कराते हैं, तो यदि किसी भक्तगण को मिलना हो, कराना हो, तो किस प्रकार संपर्क कर पाएंगे आप? उसके लिए संपर्क के लिए है कि आपको सुंदरकांड में ही आना पड़ेगा।
सुंदरकांड में आइए, तभी आपके यहाँ सुंदरकांड होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपकी समिति के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है, तो उसका क्या कुछ प्रोसीजर रहता है? उसका कोई लंबा प्रोसीजर नहीं, किसी के भी द्वारा समिति के पास सूचना पहुंच जाए कि फला व्यक्ति की बेटी की शादी है और गरीब है, हमें जाति से कोई मतलब नहीं, हिंदू होना चाहिए, हिंदू हो और गरीब हो, तो उसकी व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। अभी तक समिति 32 कन्याओं की शादी में सहयोग कर चुकी है और 2 बेटियों की शादी अभी परसों देवोत्थान एकादशी के है, 2 बेटियों की, और अभी एक और, तो कुल मिला के 35 कन्याओं की शादी श्री बालाजी सेवा समिति कर चुकी है, हो जाएगी 35 में। तो इसमें कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं, बस आइए, हमें सूचना दीजिए, अगर समिति के पास फंड है तो अवश्य सहायता की जाएगी। धर्म के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो युवा भटक रहे हैं अपने मार्ग से, अपने सनातन से, अपने धर्म से? मैं अपने सभी सनातनियों से आग्रह करता हूँ, धर्म के नाम पर एक हो जाइए, मंदिरों में जाना शुरू करिए। खाली लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर धर्म की जय जयकार करते हैं, लेकिन उनके पास ना मंदिर में जाने के लिए समय है, ना किसी जागरण में जाने के लिए समय है, ना सुंदरकांड में आने के लिए समय है। तो मैं सभी खासकर युवाओं को, देखिए एक भजन है कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो मेरा मानना तो यही है भाई, सभी युवा सुंदरकांड में आइए और जहाँ जागरण वगैरह होते हैं उनमें भी जाइए और अपने धर्म के प्रति कट्टर रहें, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, ऐसा मेरा आग्रह है। युवाओं को जागरूक करते हैं। हमारी जो बेटियां हैं, कन्याएं हैं, वो भटक रही हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चली जाती हैं, तो उन कन्याओं को, उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? उन बेटियों को मैं यही संदेश दूंगा कि हमारी सनातन संस्कृति से बढ़कर कुछ नहीं है। पूरे विश्व में डंका बज रहा है आज की डेट में सनातन संस्कृति का, इसलिए सनातन में ही रहें और अपने आचार विचार सही रखें, अपने माँ बापों की जो प्रतिष्ठा है उसको दाग न लगाएं और सनातन संस्कृति में ही सबका भला है, उसी के मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, बहुत सुंदर संदेश दिया है उन बहनों के लिए, उन कन्याओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो कहीं ना कहीं मार्ग से भटक जाती हैं और उसके जो परिणाम होते हैं बहुत ही गलत देखने के लिए मिलते हैं आगे जाके। तो अपने धर्म से ना भटकें, अपने सनातन धर्म को बनाए रखें, उसी रास्ते पे चलें और अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता की बातों का कहना माने। दोस्तों, यह जीवन है, बड़ा अनमोल है, इसे कहीं ना कहीं यूं ही व्यर्थ ना करें, क्योंकि परिवार में रहने से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सीख मिलती है। ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है, फोन की जो चल रही है, कहीं ना कहीं युवा भटक चुका है, क्योंकि फोन में बिजी हो चुका है, वो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है जो अपने परिवार से प्राप्त होता है। हमारे साथ हैं भैया जी। भैया जी, क्या कुछ कहेंगे आप सनातन धर्म के लिए और युवाओं के लिए? अभी बहुत जागरूकता आ रही है इस समय। अभी हम देख रहे हैं कि मैं सुबह मंदिर भी जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ अपने मंदिर में, मुझे लगता है कि काफी % नए युवा मंदिर जा रहे हैं और सनातन को समझ रहे हैं और उस पर आगे चलने की इसी तरीके से रहा तो बहुत जल्दी आगे बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं कस्बा जहांगीरपुर से पूर्व चेयरमैन साहब यानी मूलचंद शर्मा जी, और जैसा कि आज यहाँ पर श्री खाटू श्याम जी का दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर आज भक्तों के साथ मिलकर यह भक्ति का आनंद ले रहे हैं, तो जानना चाहेंगे सर से क्या कुछ कहना चाहेंगे खाटू श्याम जी के आज जागरण पर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हारे के सहारे के कार्यक्रम में आपका आना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरभि चतुर्वेदी जो कि एक
आज की डेट में विख्यात गायिका है, उनके सुरों का आनंद ले रहे हैं, भजनों का आनंद ले रहे हैं, बहुत सुंदर भजन सुना रही हैं। आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। बाबा का दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ है, जिसने सबका मन मोह रखा है। सनातन धर्म पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोग्राम हमारे संस्था सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक जो प्रोग्राम जितने भी सनातन धर्म के कार्यक्रम होते हैं, उनमें सभी में सनातन धर्म बसा हुआ है, और सनातन धर्म इन कार्यक्रमों की वजह से ही बचा हुआ है। जितनी समितियां हमारी बनी हुई है सनातन धर्म में, उसके कारण ही तो कार्यक्रम बने हो रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम हमारे यहाँ जागरण होते हैं सनातन धर्म में। अब ये खाटू श्याम बाबा का जागरण हो रहा है, और कस्बा जहांगीरपुर में तो हर महीने कार्यक्रम होते रहते हैं। सनातन धर्म को जीवित कर रखा है कस्बा जहांगीरपुर वासियों ने अपने कस्बे में। तो सुना है कि खाटू श्याम जी का प्रत्येक महीने में दरबार लगाया जाता है। जी, प्रत्येक महीने इसी अनाज मंडी में कार्यक्रम हो रहा है। 15 या 16 तारीख को कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर भजन और बहुत सुंदर सुंदर गायक आते हैं। तो कस्बे की जनता को, यहाँ की समिति के लिए क्या कुछ कहेंगे? सभी समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस समिति ने आज मुझको भी मुख्य अतिथि के रूप में सचिन गोयल जी के साथ बुलाया था। मैं आज मुख्य अतिथि रहा हूँ कार्यक्रम में सचिन गोयल जी के साथ। सभी समिति वालों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बाबा के दरबार बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, जैसे कि हमारे साथ हैं जी, क्या कुछ कहेंगे? बाबा के जन्मोत्सव से पूर्व संध्या पर 5वां श्याम जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़े ही श्याम प्रेमी धूमधाम से मना रहे हैं, भजनों से का आनंद ले रहे हैं, और कुछ ही क्षणों में ये कटेगा, बाबा का जन्मोत्सव बनेगा और श्याम प्रेमी बड़े धूमधाम से। आप भी युवा हैं, तो युवा भक्तों के लिए क्या कुछ कहेंगे? युवा भक्तों के लिए यही कहूंगा कि धर्म के लिए आगे बढ़े, धर्म के लिए काम करें, इन सभी चीजों को त्याग कर धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाएं। हमारी उम्र है कि हम लोगों को ज्ञान दें, धर्म के प्रति आस्था को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भक्तगण आज श्री बाबा खाटू श्याम जी का जो जागरण चल रहा है, बहुत ही आनंद ले रहे हैं, अमृत बरस रहा है। यहाँ पर भजनों का हारे का सहारा और बाबा खाटू श्याम हमारा, आज बाबा जी के जो दरबार लगा हुआ है हारे के सहारे का, खाटू श्याम जी का, क्या कुछ कहना है इस पर? बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है, इससे ज्यादा सुकून मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। बाबा हमारे जहांगीरपुर में आए हैं, बहुत बहुत आभार हूँ मैं इसका, कमेटी का, मूला चाचा का, मोनू चाचा का। उन्होंने इतना सहयोग देकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। हर साल ये प्रोग्राम हो, मैं बहुत ज्यादा दिल से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कस्बा जहांगीरपुर से प्रत्येक महीने भी होता है। यहाँ की समिति जो है बाबा खाटू श्याम जी का प्रत्येक महीने भी जागरण कराती है। उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, पर मेरा सौभाग्य आज मुझे आना हुआ, बाबा ने मुझे बुलाया है तो मैं आ गया हूँ। आपको अच्छा लग रहा है? सुकून, पहला सुकून आज बहुत। सही बात है दोस्तों, बाबा की जिस पर कृपा होती है और बाबा जिसे बुला लेते हैं तो हर हाल में वह भक्त बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भक्तगण आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बाबा के भजनों का, और किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर अव्यवस्था देखने के लिए नहीं मिल रही है। व्यवस्था के साथ यह प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सुंदर भजनों का गायन किया जा रहा है। हम शाम तेरे दीवाने, 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 हम शाम तेरे दीवाने। क्यों हुए दीवाने, कैसे हुए सुनना। झूम झूम खाटू की गली में, झूम झूम खाटू की गली में। जो आज खाटू जाने वाले जरा खड़े होकर अपनी अपनी जगह पर झूम कर नाचकर आनंद के साथ में। अच्छा, इनको भी लेकर जाओगे या नहीं? जाओगे क्या? नहीं जाओगे? अच्छा, जाना चाहते हो क्या? मेरे साथ चलना, मैं वहीं जाऊंगी।
पर उसके लिए पहले खड़े होकर नाचना पड़ेगा।